हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ओन सीएफओ एक्स फाइल मैटर्न, जहां हम टैक्सेस को बनाते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री। दोस्तों 23 सितंबर से अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल शुरू हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सेल है तो हर साल आती है, इसमें क्या खास है? लेकिन इस साल एक डिफरेंस है और वो है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स। सोचो, एक स्टूडेंट जो लैपटॉप के लिए वेट कर रहा था, अब उसको मिलेगा फेस्टिव डिस्काउंट के साथ साथ जीएसटी का बेनिफिट भी, मतलब डबल बचत और डबल खुशी। लेकिन दोस्तों, ये सब डिस्काउंट्स और सेल सिर्फ एक सरफेस स्टोरी है। असली कहानी समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और देखना होगा कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का बैकड्रॉप क्या था। मैं हूं चैतन्य गर्ग, आपका ट्रस्टेड टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, को फाउंडर ऑफ माय ओन सीएफओ एंड फाइल मैटर्न। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. सबसे पहले छोटा सा रिवाइंड करते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के स्टोरी अधूरी है। जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 में। टैगलाइन था वन नेशन वन टैक्स। ऑब्जेक्टिव था कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करना। वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंटी टैक्स, सबको एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आना। लेकिन शुरुआत में चैलेंजेस भी बहुत थे। मल्टीपल स्लैब रेट्स 5, 12, 18, 28%, हर स्टेट का अपना इंटरप्रिटेशन, कंप्लायंस बर्डन, रिटर्न फाइलिंग इश्यूज, आईटी ग्लिचेस, और लोगों के माइंड में जीएसटी का मतलब कंफ्यूजन बन गया था, नॉट सिंप्लीफिकेशन। पर दोस्तों, हर रिफॉर्म एक जर्नी होती है और अब 6 साल बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट बिग लीप। यही है जीएसटी 2.0। इट्स टाइम फॉर सिंप्लीफिकेशन। इंटेंट क्लियर है, मेक गुड्स चीपर, मेक कंप्लायंस ईजियर, और सबसे बड़ा गोल, ट्रिगर मास कंजम्पशन बिफोर फेस्टिव सीजन। यही तो असली मास्टर स्ट्रोक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट एग्जैक्टली हैज चेंज। जीएसटी रेट्स को अब सिर्फ 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि हैं एसेंशियल्स सिर्फ 5%, मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक सिंपल और यूनिफॉर्म 18%, लग्जरी एंड सिन गुड्स 40% स्लैब। नेक्स्ट है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, कंज्यूमर को अब कहां रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट है डेली एसेंशियल्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, सोप, टूथपेस्ट, बेसिक मेडिसिन। अब या तो ये 5% स्लैब में आएंगी या फिर नील टैक्स, मतलब हाउस होल्ड बजट और मैनेजेबल हो गया है और हर घर में सेविंग्स की स्माइल आ गई है। सेकेंड है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अब 0% जीएसटी पे आ गए हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन और डायग्नोस्टिक किट्स अब 5% और नील कैटेगरी में आएंगे, मतलब हेल्थ भी सिक्योर और पॉकेट फ्रेंडली भी। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, जो पहले 28% कैटेगरी में आते थे, अब सिर्फ 18% जीएसटी की कैटेगरी में आएंगे। लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स भी 18% कैटेगरी में जाएंगे। अब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अप्लायंसेज और भी अफोर्डेबल हो गए हैं। फोर्थ कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स अंडर 350 सीसी, ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, ऑल हैव बीन शिफ्टेड टू 18%। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर अब ज्यादा अफोर्डेबल, मतलब हाउसिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। अगला कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, फार्म मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, डेयरी इनपुट्स अब 5% स्लैब में आएंगे। ओवर 10 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, मतलब ग्रास रूट्स लेवल पे भी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी का दूसरा एंगल भी समझना जरूरी है। हर रिफॉर्म एक ट्रेड ऑफ होता है। शुगरी ड्रिंक्स, एरिएटेड बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स अब 40% जीएसटी के कैटेगरी में चली गई हैं। लग्जरी कार्स, याचेस, प्राइवेट जेट्स और भी कॉस्टली हो गए हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स अभी भी ट्रांजिशन फेज में है, बट लग्जरी कंजम्पशन पे क्लियर सिग्नल है, पे प्रीमियम इफ यू इंडल्ज। मैसेज क्लियर है, नेसेसिटीज सस्ती होंगी और इंडल्जेंसेस महंगी। अब बात करते हैं अगले धमाके की, ई कॉमर्स और फेस्टिव शॉपिंग की। दोस्तों, आप सबको पता है कि इंडिया में सितंबर से नवंबर का सीजन मतलब शॉपिंग का सुनामी। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर सब एक साथ लाइन में आते हैं और इसी सीजन के जस्ट पहले जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं। टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट की हाइप फुल ऑन है। 23 सितंबर से अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल शुरू हो रहा है, एकदम जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेल्स 27% तक जंप करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, अप्लायंसेस, ग्रोसरीज सब में डिस्काउंट वॉर शुरू हो गई है। आपका एक बड़ा क्वेश्चन होगा, रेवेन्यू लॉस का क्या? दोस्तों, ये सवाल बहुत वैलिड है और आपको इसे समझना जरूरी है। लोअर टैक्स रेट से शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू डिप होगा, लेकिन साथ ही साथ कंजम्पशन से रिकवरी भी होगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर एक एसी 28% से 18% हो गया, उसकी प्राइस 10,000 से कम हो गई। अब 1 लाख लोग के बजाय 1.5 लाख लोग एसी खरीदेंगे, मतलब वॉल्यूम से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू वापस मिल जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन का सुनामी।
ग्लोबली हेडलाइंस चल रही हैं ट्रम्प टैरिफ की, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस की, लेकिन भारत की स्ट्रेंथ क्या है? डोमेस्टिक डिमांड। जब 140 करोड़ इंडियन ज्यादा खर्चा करेंगे तो कोई भी टैरिफ हमारी ग्रोथ को नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 एक क्लियर सिग्नल है, भारत इज रेडी फॉर फास्टर ग्रोथ। सिंप्लीफिकेशन, अफोर्डेबिलिटी और कंजम्पशन, ये 3 पिलर्स अब इंडिया को अगले फेज में प्रोपेल करेंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी एक्साइटिंग चीजों की कि कैसे ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और फेस्टिव सीजन पे ये रिफॉर्म्स फुल ऑन धमाका करेंगे। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और याद रखिए, जीएसटी के लिए क्वेरीज हो या फिर टैक्स फाइलिंग का स्ट्रेस हो, FMR है आपका परफेक्ट टैक्स पार्टनर। मैं हूं चैतन्य गर्ग, को फाउंडर ऑफ माय ओन CFO एक्स फाइल माय रिटर्न। साइनिंग ऑफ। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.